Jesus is wonderful. Amen. We praise you. Come on, give a good clap for the Lord. एक तरफ शैतान इस दुनिया को एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पवित्र आत्मा यीशु की दुल्हन को यीशु के लिए तैयार कर रहा है। वो था, वो है और वही आने वाला है। आमीन। मैं एक चीज पास्टर जी के लिए जरूर कहूंगा। पास्टर कम, प्लीज कम। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, प्लीज कम। कम फ्रॉम दिस। जैसे ये कह रहे थे कि मुझे साइज कम करनी है, एक्चुअली दोनों को करनी है। ओके आप जानते होंगे जब फोटो निकालता है कोई भी हमारा, तो एक मेहनत लगती है, पेट अंदर करना पड़ता है। देखिए बहुत इजी होता है प्लेटफॉर्म पे आना, बट बहुत डिफिकल्ट होता है उसे बना के देना। राइट? मैं कल से यहां हूं, मुझे बिलीव है ये मीटिंग में 1 महीने से पहले तैयारी चलती रहती है। प्रेयर होती है, फास्टिंग होती है और पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं तरह तरह से। मैं कल पास्टर का एक मीम देख रहा था, वो मुझे अपने फोन में दिखा रहे थे कि किस किस तरह से उन्होंने लोगों को इनवाइट किया है इस मीटिंग के अंदर। सो पास्टर जी, मैं जस्ट आई वांट टू अप्रिशिएट यू। आप देख रहे हैं बाहर तक लोग हैं, ये 2 वजहों से है, एक उसके अनुग्रह से, दूसरा आपकी मेहनत से। आइए पास्टर जी के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? चलो 15 से 20 लोग तैयार हैं। चलिए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उन्हें अच्छी सी स्माइल दीजिए। कब? ओके, ये कैजुअल थी, अभी रियल दो। एक बच्चा था, उसे एक टीचर पढ़ा रही थी संडे स्कूल में। टीचर ने उसको लाजर और धनवान की स्टोरी बताई पूरी, कि गरीब लाजर मरने के बाद स्वर्ग गया और धनवान जो था वो नरक गया। तो बच्चे से अंत में पूछा गया, बेटा बता तुझे क्या बनना है? बच्चे ने कहा, मुझे यहां पर धनवान बनना है, ऊपर लाजर बनना है। तो यहां तो ऐसा कोई नहीं है ना। ओके, कहिए पास वाले से, हमें ईमानदार बनना है। यस, मैं बिलीव करता हूं अमीर और घमंडी मरने से ईमानदार और गरीब मरना बेहतर है ना? फिर भी प्रभु महान है, वो हमें हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, अटेंशन। ओके, योर क्लोज अटेंशन। ध्यान दीजिए। बहुत लोग हैं जो बाहर खड़े हैं। अगर आपको लगता है आपके पास में कोई बैग पड़ी है, बच्चा खड़ा है, बैठा हुआ है, प्लीज किसी और को सीट दो। आई रिक्वेस्ट यू। बहुत लोग खड़े हैं बेचारे। अगर आपको लगता है आप किसी को सीट दे सकते हो, मैं 2 मिनट वेट करूंगा बस, बट मैं चाहता हूं लोग वचन सुने। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो
हालेलुया। चलो पास वाले को कहो अब ध्यान दो। ओके, उनको बोलो वचन शुरू हो रहा है। मैं एक लाइन कहूंगा और मैं आप लोगों के रिएक्शंस देखना चाहता हूं। बोलूं? पक्का? जीसस फिर से कहूं, जीसस। कोविड-19, कैंसर, HIV, डिप्रेशन, इन सारे नामों में भी एक ऊपर नाम है, यीशु मसीह का नाम। आमीन। आइए, आप सब चीफ गेस्ट हैं, आइए। एक दिन बाइबल कहती है दरियाए यरदन पर यीशु का अभिषेक हुआ। He was anointed by God. कुछ लोग त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते, कुछ लोग ट्राइन पे बिलीव नहीं करते, कुछ लोग मानते नहीं है कि परमेश्वर ट्रिनिटी है। क्या आपने इसको पढ़ा? बेटा पानी में खड़ा है, बपतिस्मा ले रहा है, ऊपर से आत्मा उतर रहा है और ऊपर से आवाज आ रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एंड यू नो, जब उसका अभिषेक हुआ और उसने वहां से अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, और जैसे उसने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की, बाइबल बताती है एक ऐसी प्लेस आई जहां पर से एक मैसेज आया उसके लिए कि मेरा सेवक बीमार है, आप मेरे घर आइए। आप जानते होंगे, जीसस मूव विथ कंपैशन। यीशु मसीह हमेशा तरस से भरा हुआ रहता था। उसने कहा ओके। लेकिन जब यीशु उस जगह पे पहुंचा, उस व्यक्ति ने उसे कहा नहीं, आप अंदर मत आइए, आप यहीं से कह दीजिए, मेरा सेवक वहीं चंगा हो जाएगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस लाइन को सुन के क्या कहा? अपनी उन लोगों के लिए जिनके बीच में वो आया था, वो उन्हें कहता है, देखो मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा विश्वास मतलब क्या ये विश्वास अलग है? यस, बहुत अलग है। चर्च से वो ऐसे ही फेथ की उम्मीद करता है। क्या कहा उसने? आप यहीं से कह दो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहीं से कह दो। आप जानते हैं, जितना वो यीशु का आदर करता था, उसकी पर्सनालिटी का, उसने उतना ही आदर उसकी बात का किया। आज बहुत सारे लोग, अगर यीशु मसीह आ जाए यहां पर, तो हर कोई उसे हार पहनाएगा, हर कोई उसे बुके देगा। पर सवाल यह है, जितना आप फिजिकल जीसस को ऑनर करते हैं, क्या आप उतना उसके वर्ड को करते हैं? सभी फोन बंद कीजिए। स्टेज पर भी कोई फोन लेके बैठा है तो बंद करो। जितना उसने जीसस को ऑनर किया, उतना ही उसने उसके वर्ड को ऑनर दिया। द प्रॉब्लम इज, आज लोग जीसस को वैल्यू देते हैं, उसके वर्ड को नहीं। मैंने कल भी आपको समझाया था, चर्च सिर्फ वचन के लिए आना चाहिए।
इवन हमारे गीतों में भी वचन होने चाहिए। मैं आप में से हर यंग व्यक्ति को एक बात कहना चाहता हूं, जब फ्यूचर में आपको स्टेज मिले, माइक मिले, यीशु को छोड़ और कुछ बात मत करना। विश्वास कीजिए, जब आप यीशु के लिए बात करेंगे और जो लोग आपको सुनेंगे, उन सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। क्योंकि उसका नाम, कभी आपने सोचा मरियम और एलिशिबा ने, मरियम और जकरिया दोनों ने सेम क्वेश्चन किया था, हमें कैसे हो सकता है? मरियम ने कहा मैं तो कुंवारी हूं, जकरिया ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं। पर क्यों जकरिया गूंगा हो गया और मरियम को कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मरियम को एक चीज वहां कही गई थी, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। क्यों अनुग्रह हुआ है? क्योंकि यीशु आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यंग पीपल, आने वाले दिनों में जब आपका ऑर्डिनेशन हो, जब परमेश्वर आपको चांस दे बोलने का, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रीच जीसस। यीशु के बारे में बात करो। गप्पे मारना बंद करके यीशु के लिए बात करो। मीटिंग पूरी हो जाती है ना, यीशु के लिए बात करो। रात को सो रहे हो ना, किसी के साथ जीसस के लिए बात करते करते सो जाओ। तुम जितना उसके वचन को मनन करोगे, तुम जितना उसकी तरफ ध्यान दोगे, बिलीव मी, तुम उतने ही ताजे बने रहोगे। आज लोग यीशु के बारे में सुनना चाहते हैं। मेरे चर्च में अब्रॉड से लोग आते हैं वचन सुनने। दुबई से आते हैं, इजराइल से आते हैं, यूके से आते हैं, यूएस से आते हैं। जानते हो, मैं कोई विशेष नहीं हूं, उन्हें पता है ये लड़का सिर्फ जीसस के लिए बात करता है। दैट्स इट। डाइंग मैनकाइंड नीड जीसस। आज जो लोग मर रहे हैं, उन्हें यीशु की जरूरत है। आप किसी को भी नहीं संभाल सकते। कितना संभालोगे किसी को? कितना उठा के लेके चलोगे? नहीं करोगे, थक जाओगे एक दिन। उन्हें उनको दो जो उन्हें हमेशा संभालता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, लोगों से इतनी उम्मीद मत करो। कोई भी आपको लाइफ टाइम नहीं संभाल सकता। एक दिन आपके पेरेंट्स भी आपको छोड़ के जाएंगे। कोई नहीं संभाल पाएगा भाई। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। बाइबल बताती है, परमेश्वर जानता है मनुष्य मात्र मट्टी है। कोई आपको हमेशा नहीं संभाल सकता। जितना आप जीसस को वैल्यू देते हो, उतना ही उसके वचन को दो। क्या कहती है बाइबल? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 में नीचे लिखा गया है, कलाम गोश्त बना। The word became flesh. So, कितने लोग हैं जो आज उसके वर्ड को ऑनर देंगे? आप उसे आदर देंगे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो आज उसके वचन को सुनने के बाद उसके वर्ड का ऑनर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसके प्रति समर्पण करेंगे। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या हम शुरू करें? तैयार हैं आप? अभी तक वचन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। करेंगे, अभी करेंगे। बस बाजू वाले को बोलो, अभी करेंगे हम। ब्रदर, आप बार बार क्यों बोलते हो बार बार कि बाजू वाले से बात कर? मुझे डर लगता है वो सो ना जाए। आपको पता है आजकल चर्च में लोग सोते भी हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने, सोए रहते, बार बार 2-2 मिनट में उठेंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा, ये तो आंखें बंद करने वाले सोने वाले। एक ऐसे भी हैं आंखें खोल के सोते। आप उनको मीटिंग के बाद पूछो, ब्रदर आपने क्या सीखा? मीटिंग जबरदस्त थी। हाँ, वो मुझे पता है। सीखा क्या? मैं वही तो बोल रहा हूं, मीटिंग जबरदस्त थी। सीखा क्या? इल्ल।
ओके अगर आपको मैंने सोता हुआ पाया, आई प्रॉमिस यू मैं नीचे उतर के आपको गुड मॉर्निंग बोलूंगा। चलेगा ना? और फिर सब आपको घूर घूर के देखेंगे। ओके बोलो बाजू वाले को, चर्च सोने की जगह नहीं है। हाँ, आजकल मसीह लोगों को सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे आराम मिलता है, रविवार सुबह चर्च में। बाकी वो सारा हफ्ता काम करते रहते, संडे मॉर्निंग में उनको मस्त आराम मिलता है ना? आप ऐसे न बने। धन्य हैं वे जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, ओपन विथ मी द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा। ब्रदर उसको ना अंदर कर दो, मुझे डर लग रहा है वो गिर ना जाए बेचारी। दोनों को अंदर करो। बच्चा इधर आ, अंदर आ, लग जाए। ओपन विथ मी द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। बाइबल लाए हैं सब? दिखाइए। लंबा लंबा। ओके थैंक यू। पढ़ते हैं ना? ये अच्छी बात है। स्टार्ट करें? चलो एक काम करो, दूसरा राजा छोड़ दो, चलो प्रकाशित वाक्य 23वां अध्याय खोलते हैं आज। नहीं रुको रुको, देखो कुछ लोग पकड़ो। भैया अभी भी ढूंढ रहे हैं। आप जब मर के ऊपर जाएंगे ना, आपको पता है ना सब मरेंगे एक दिन। सब बोलो बाजू वाले को, सब मरेंगे। हाँ ये भविष्यवाणी है और ये पूरी होगी। एवरीवन विल बी डाई। ओके सबके लिए खड्डा तैयार है। वो ऊपर जाएंगे, मुझे बताइए ऊपर सपना मिलेगा आपको, सपना। उसने ना खाली 2 अध्याय लिखे। वो आपको पूछेगा वो 2 अध्याय लिखे थे, पढ़े थे तूने? उसको क्या उत्तर दोगे? नहीं मैं इंस्टाग्राम पे बिजी था। हबक्कू मिलेगा, बोलेगा 4 अध्याय लिखे थे तूने, पढ़े थे 3 अध्याय। तू कौन है? हबक्कू। हबक्कू आप किसी और से पूछोगे ये भी बाइबल में था? कुछ लोग है ना बाइबल नहीं पढ़ते, बिलीव में नहीं पढ़ते। ऐसे मत करो। मेरे चर्च के अंदर अगर आप रहते ना, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते ना, विश्वास करो 6 महीने भी नहीं रह पाते मेरे चर्च में। मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ो या जाओ, है ना? बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? जानते हो बाइबल को कौन नहीं पढ़ता? जोर से कहिए, 1.5 शाणे लोग। एक होते सयाने, ये समझ में आते। एक होते 1.5 शाणे, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट लोग। इनको अपने तौर तरीकों पे बहुत बिलीव होता है। मेरे को पता है, मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, कुछ न पता हो तो बताएं। आप याद रखना, आप बहुत कुछ जानते हैं पर आप सब कुछ नहीं जानते। सो प्लीज अपनी अपनी बाइबल को खोलिए, उसे रोज पढ़िए, हर दिन इनबॉक्स चेक कीजिए प्रभु ने आपके लिए क्या खाना रखा है वहां। आमेन। 2 किंग्स चैप्टर 4, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। ओके सभी अपने अपने बच्चों को कंट्रोल करें। हाँ अभी वचन शुरू हो रहा है। बच्चे भविष्य हैं, पर कृपया वर्तमान चौपट न करें। ओके 2 किंग्स 4 और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें अब। ओके, एक ही उम्मीद है, वचन सुनो, और कुछ नहीं चाहिए। बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले एक इज़राइल के राजा ने एक दुष्ट अन्य जाति स्त्री से शादी की। आई रिपीट अगेन, बाइबल कहती है इज़राइल का एक राजा था जिसका नाम था अहाब, और उसने एक दुष्ट अन्य जाति लेडी से मैरिज की जिसका नाम था इजबेल। कलाम कहता है वो उसे बहुत ही गलत गलत आइडियाज देती थी। पूरी इज़राइल में यह परिवार अंधकार ले आया था। प्रभु के नबियों को मारना, मूर्तियों के सामने रखी हुई चीजें खिलाना, ऐसे ऐसे काम हो रहे थे उन दिनों में कि बाइबल बताती है इट वॉज द डार्केस्ट टाइम ऑफ इज़राइल। यह इज़राइल का सबसे गंदा समय था। और खुदा ने उन दिनों में एक नबी खड़ा किया जिसका नाम था एलिया। His name was Elijah। और परमेश्वर ने उन दिनों में इस बंदे को खड़ा किया। और आप जानते होंगे जो इजबेल और अहाब थे वो उन दिनों में बाल के पुजारी थे। उनका विश्वास था कि बाल जो है वो मौसम को कंट्रोल करता है। इसीलिए एलिया ने उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन्हें यह बताने के लिए कि परमेश्वर ही सब कुछ है, 3.5 साल तक बारिश बंद करवा दी। वो उन्हें बताना चाह रहा था कि आज भी यह दुनिया हमारा खुदा चलाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे शासन कोई भी करे, राजा तो यीशु ही है। He is the only king। और एक समय ऐसा आया, बाइबल कहती है एलिया ने इजबेल के कई नबियों को खत्म कर दिया। पर एक अजीब बात होती है एलिया की। जब एलिया ने यह काम किया, उसके नबियों को मरवा दिया, घात किया, कत्ल किया, तब बाइबल बताती है इजबेल ने उसे धमकी दी। इजबेल ने उसे कसम खा के कहा, अगर मैं तुझे न मारूं तो आज मेरा खुदा मुझे मार दे। और बाइबल कहती है इजबेल की इस बात को बहुत ही सीरियसली एलिया ने मेडिटेट किया, मनन किया, और वचन कहता है वो डर गया और भाग गया। और वो एक पेड़ के नीचे, एक जुनिफर ट्री के सामने आया और वहां पर खुदा से कहने लगा, मुझे मार, मुझे खत्म कर। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसकी प्रेयर का आंसर क्या किया? सोच समझ के प्रार्थना करो। कभी कभी परमेश्वर बिल्कुल विपरीत काम करता है। जिसने कहा मुझे अभी मार, उसको आज तक जिंदा रखा है। वो आज तक जिंदा है। आप जानते होंगे इस दुनिया में 3 लोग जिंदा उठाए गए हैं, एनोक, एलिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। उसको आज तक जिंदा रखा है। लेकिन परमेश्वर ने जानते हो क्या किया उसके लिए? जब वो सुसाइड करना चाह रहा था, प्रभु ने कौओं के द्वारा उसे खाना भेजा और पानी दिया। ब्रदर, कभी भी सुसाइड करने का मन करे ना, खाली एक काम करो, खाना खा के सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। दीदी, कभी भी मरना हो ना, सिर्फ एक काम करो, भरपेट खाना खाओ, सो जाओ, सुबह पता चलेगा कि आप कैसी बेवकूफियां कर रहे थे। कभी कभी लगता है कि परमेश्वर हर चीज का उत्तर बहुत ही आत्मिक तरीके से देता है,
जी नहीं, कभी कभी वो बहुत नॉर्मली बात करता है। मैं हर दिन जब सुबह उठता हूं तो वो मुझे कहता है टॉक टू मी, मेरे से बात कर। यस, एक बार मैं आर्टिकल लिख रहा था, मुझे प्रभु ने मुझे कहा बंद कर बात, बंद कर इसको, बंद कर, मुझसे बात कर। वो इतना नॉर्मली बात करता है कभी कभी। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु इस तरह से बात करेगा, ऊपर से जैसे आवाज आएगी सूरज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर परमेश्वर आपसे इस तरह बाहर से बात करेगा भी तो इसमें आपकी आत्मिक उन्नति क्या है? व्हाट इज योर ग्रोथ? क्या है आपकी ग्रोथ, क्या है मुझे बताओ। अगर आवाज ऐसे आए सूरज, ओ सूरज, क्या ग्रोथ है इसमें आपकी? हम तो ऐसे ही सुनना चाहते हैं प्रभु की ऑडियोबल वॉइस। याद रखिए, परमेश्वर बाहर से बात करे, इट्स बेटर को अंदर से बात करे, उसमें आपकी उन्नति होगी। आप देख लो पुराने नियम के लोगों को, प्रभु बात करता था बाहर से, हजार बीवियां रखते थे। ये उनकी हालत है जो बाहर से बात करते थे। 300 बीवियां, 700 रखेलियां सुलेमान की, प्रभु बात करता था। या दिस इज रिटन इन द बाइबल, पढ़ो आराम से। अब परमेश्वर नए नियम में बाहर से बात नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर बात करता है। He speak inside। अब जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया है, याद रखिए परमेश्वर कभी डरपोकों का इस्तेमाल नहीं करता। नरक में जाने वालों की लिस्ट में सबसे पहले लोग हैं डरपोक। परमेश्वर डरपोकों को कलीसिया में बुलाता है, स्टेज पे नहीं। अगर आप डरपोक हो, आपका स्वागत नीचे है, आओ बैठो, अपने डर से छुटकारा पाओ। इधर वो लोग चाहिए जो जिंदगी हथेली पे लेके चले। आमीन। A man of God never be the coward। एक परमेश्वर का जन कभी डरपोक नहीं होना चाहिए, नेवर, कभी भी नहीं। आप हमेशा बोल्ड बनो। आप हमेशा इस बात को याद रखो, जो आपको छुएगा वो खुदा को छुएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है, जो तुम्हें छुए वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। कहो बाजू वाले को, डरना नहीं है। आप शैतान से डरते हैं, वो आपसे डरता है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं जहां गया हूं मैंने उसकी पिटाई की है। इससे नहीं, वचन से। कहो बाजू वाले को, शैतान आपसे डरता है और आप उससे डरते। कुछ लोग शैतान को रोज कहते, देख मैं तुझे तंग नहीं करूंगा, तू मुझे भी मत कर। ओके, जी और जीने दो, जो बहुत ही अमेजिंग है और मुझे लगता है ये चर्च को सीखना चाहिए। बाइबल कहती है एलीशा के दिनों में एक स्त्री एलीशा के पास आती है जिसने अपना पति खो दिया था। वो एक बेवा थी और वचन कहता है वो उसके पास आकर कहती है, मैं अपने पति को खो चुकी हूं। और आप अच्छे से जानते हैं वो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। अगर आप में से यहां पर कोई भी दीदी बैठी हुई है जिसने अपना पति खो दिया है, बहन मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरी बड़ी सिस्टर भी विडो है। 2 साल पहले मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को खो दिया कोविड में।
मात्र 40 साल के थे वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी सिस्टर है, यीशु ने कभी उसे अकेला फील होने नहीं दिया। मैं आप में से हर बहन को कहना चाहता हूं जिसने अपना पति खो दिया है, सिस्टर, यीशु आज भी आपका पति है। He loves you। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसका नाम, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। नागपुर, मैं आपको उसका एक नाम बताता हूं, वह विधवा, अनाथ और परदेसियों का परमेश्वर है। He is a God of foreigners, He is a God of orphans, He is a God of widows। यशाया में लिखा है, वो विधवा, अनाथ और परदेसियों का परमेश्वर है। मैं आपको कहना चाहता हूं सिस्टर, वो आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है और वो हमेशा आपकी आखिरी सांस तक वो आपका साथ देगा। हमेशा उस पर भरोसा करें। अयूब कहता है, अगर वो मुझे घात करे तो भी मैं अपना ईमान उस पर रखूंगा। और बाइबल कहती है, उन दिनों में वो विडो, वो जो हमारी बहन थी, वो एलीशा के पास आके कहती है, एलीशा, मेरा पति मर चुका है, मेरे बेटे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अब कर्जा आ गया है और अब कर्जदार आके कह रहे हैं कि पैसे दे दो, अन्यथा हम तुम्हारे बच्चों को ले जाएंगे और उनको गुलाम की तरह रख लेंगे। आप सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। फील हर पेन। उसका पति चला गया है, उसके बच्चे भी जाने वाले। सोचो वो कितनी टूटी हुई है, वो कितनी ब्रोकन होगी। जिसने खोया है ना, उसे पता रहता है खोना क्या होता है। कैसे वो जगह जहां पर वो व्यक्ति सोया करता था, अब वो जगह खाली रहती है, मारती हैं चीजें। एलीशा ने उसकी सारी बातें के सुनने के बाद एलीशा उससे कहता है, ओके सिस्टर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है? वो कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय तेल के। एक छोटी सी हांडी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है, मेरे पास अब बस वही है। एलीशा उसको कहता है, आप एक काम करो, आप जाओ और सारी जगह से जाके बर्तनों को इकट्ठा करो। और उसके बच्चे, बाइबल बताती है, सब जगहों से बर्तन इकट्ठे करके आ गए। जमाना बड़ा बदल गया है आजकल। कितने लोग हैं यहां पर बचपन में कभी आप दही लेने के लिए बाजू वाले के पास गए थे? मैं जाता था। कोई है? कर्ड लेने जाते थे ना? मम्मी बोलती थी, आपको पता है ना, दही जमाने के लिए थोड़ी दही चाहिए रहती है, तो मम्मी बोलती थी, जा, मैं बाजू वाले के घर पे जाता रहा, आंटी कर्ड दो ना। भोली सी सूरत लेके जाते थे, कर्ड दो ना। कितने लोग हैं मुझे बताइए बर्फ मांगने के लिए कभी गए थे? बर्फ बर्फ। हमारे घर के अंदर एक फ्रिज होती थी। मैं आपको उसकी खूबसूरत बात बताऊं, हमारे घर में जो फ्रिज होती थी ना, फ्रीजर को छोड़ के पूरे फ्रिज में बर्फ जमती थी। उसका दरवाजा भी बहुत अच्छा था, उतार के चढ़ाना पड़ता था। ऐसी फ्रिज कई साल तक हमारे घर पे थी। कई बार बर्फ नहीं जमती थी और डैडी बाहर से कुछ लेके आते थे, मम्मी कुछ लेके आती थी, तो हम लोग बाजू वाले के पास जाके कहते थे, हमें बर्फ दो। उन दिनों में ट्रे थोड़ी कम चलती थी, पतीला मिलता था। लेकिन आज अलग है। आज अगर कोई भी आपके बाजू से आएगा ना और वो दरवाजा खटखटाए, हाँ बोल, क्या चाहिए? चार्जर है क्या? वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना 2 मिनट के लिए। अब बदल चुका है सब कुछ, है ना? मैं दही मांगता था, आप चार्जर मांगते। और विश्वास करो, चार्जर लेके जाने वाले लौटाते भी नहीं है, हमें ही ऐसे मांगना पड़ता है। खुद की चीज ऐसे मांगनी पड़ती है। अब उसके बच्चे, बाइबल कहती है, वो गए और सारे बर्तन इकट्ठे करके उन्होंने ममा को दिए।
और मम्मी आ गई एलिशा के पास, ब्रदर हाँ बर्तन लाई हूं। ओके दीदी अब एक काम करो, अंदर जाओ, डोर क्लोज करो और जितना ऑयल आपके पास है थोड़ा थोड़ा करके सारे बर्तनों में डाल दो। अब बहन ने ऑयल लिया और हर बर्तन में थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट किया। काश उन दिनों में कैमरा होता, है ना, अपन ये रिकॉर्ड करते कि कैसे ऑयल बढ़ रहा है ना। उन दिनों में काश फोन होता। आजकल तो आप देखते होंगे फोन का कितना दुरुपयोग है ना। कभी आप सोचिए अगर इजराइल के लोगों को लाल समुंदर पार करते समय फोन होता तो आज तक पार नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, वन फैमिली फोटो, वन फोटो विथ पास्टर। फिरौन आता, उसको बोलते एक तेरे साथ भी, याद रहेगा ना तू मरने से पहले हमसे मिला था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग को फोटो निकालने का इतना क्रेज क्यों है? मुझे समझ में नहीं आती ये बातें। जीतर देखो आज के लोग खड़े हो जाते, जीतर देखो। मुझे एक भाई ने बोला, ब्रदर मैं प्रेरितों के काम पढ़ रहा था, उसमें स्वर्गदूत आते रहते थे, हमारे पास क्यों नहीं आते? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज स्वर्गदूत आए ना तो हमारे भाई बहन जाकर पहले क्या कहेंगे, एक मिनट रुकना। और वो स्वर्गदूत ऐसे देखेगा, अरे मैं क्यों आया हूं पूछो तो सही। मैं आया हूं और तुम लोग मेरे साथ फोटो निकाल रहे हो। कहिए अपने पास वाले से, थोड़ा फोन से मन फिरा। मैं अपने पुराने फोटोज देखता हूं, पता है मैंने फोटोज कैसे निकाले थे? ऐसे। जिसे यहां पर पिन लगा हुआ है, नीचे करूंगा दब जाएगा। आजकल के फोटोज, बाप रे, हमारी बहनों को तो मुझे एक बात तो बताओ, बाइबल कब पढ़ते हो? मीम्स बनाते हैं, मीम्स। हाईवे पे सो जाते, हाईवे पे सो के वचन। मैं उस दिन नासिक जा रहा था प्रचार करने के लिए, एक हाईवे था, मैंने उस तरफ देखा, एक भाई हाईवे पे से सोया था। मैं बोला क्या कर रहा है? मैंने बोला फोटो निकाल रहा है। मुझे एक भाई ने बोला ब्रदर देखो क्या कर रहा है। मैंने कहा छोड़, संकी है। हाईवे पे चले जाएंगे, किधर भी चले जाएंगे, हमारी बहनें किसी को फोन देके, आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में आप लोग बेवकूफ बनते जा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट दिखने के चक्कर में कुछ लोग बेवकूफ से बनते जा रहे हैं। इधर से बाल गुम, इधर से गुम। हमारे चर्च में एक लड़का आया था, इधर से उसके ग्रीन बाल थे, ग्रीन। सूरज भाई मैं कैसा लग रहा है? मुर्गा लग रहा है, मुर्गा। कहिए अपने पास वाले से, सभ्य बनो। सूरज भाई सभ्य का मतलब डिसेंट, डिसेंट बनो। इतने भी डिसेंट नहीं कि किसी को हेलो ही मत बोलो, लेकिन एटलीस्ट आप समझो ये दुनिया का बिहेवियर क्यों अंदर लाए हुआ।
क्या मिलता है आपको? इंस्टाग्राम पे डालेंगे, उधर लोग आपको व्यूज देंगे, हार्ट छापेंगे। आप जिस दिन बीमार पड़ो, विश्वास करो, एक भी अस्पताल में नहीं आएगा, वो मां बाप ही खड़े रहेंगे बेचारे, स्मार्ट दिखने के चक्कर में। अच्छा, ये तो जवानों की बात है, हमारी बड़ी आंटियां भी आजकल कुछ कम नहीं है, जिनकी उम्र 40-45 साल की है, आजकल वो भी खड़ी हो जाती हैं। और मदर्स डे पे तो बच्चों का प्यार देखो मां के लिए। मम्मी, हाँ हाँ बेटा, मम्मी 1 मिनट, मम्मी अच्छे से हंसना, डीपी पे रखना है। मदर्स डे। मेरी दीदी आई एक बार, मेरे मस्ती बनने के बाद राखी लेके आई, बांध। मैंने कहा मैं नहीं बांधूंगा। क्यों नहीं बंधवाएगा? मैंने कहा कहां लिखा है बहन की रक्षा साल में एक ही दिन होती है? हम अपने बहनों की रक्षा 365 दिन करें। उसने मुझे खुद बोला मत बांध। ये एक दिन वाला प्यार है ना बहुत लोगों में। मदर्स डे, फादर डे, ब्रदर डे, चॉकलेट डे, लाफा डे, लात डे, बहुत है ये सब। एक मस्त दिन आ रहा है अभी, जजमेंट डे। बता, उसमें क्या होता है, जितने भी ये दिन मनाए हैं ना, उसमें उसका हिसाब है। बोलो बाजू वाले को, सुपरफिशियल क्रिश्चियन मत बनो। ब्रदर, ये क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है ये लोग समय समय पे उठते, बाकी सोए रहते हैं ये लोग। प्रॉब्लम रहेगी, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मदर डे आएगा, मम्मी याद आएगी। फादर डे आएगा, भाई याद आएगा। चॉकलेट डे आएगा, दोस्त याद आएंगे। बाकी दिन तुम्हारी मदर एक ही दिन डिजर्व करती है तुम्हारा प्यार। हां, तुम्हारा पॉटी उठाया। आजकल आप देखो, आप जो देखभाल कर भी नहीं पाओगे जैसे उन्होंने किया है। मैं हमेशा कहता हूं, और मैं जानता हूं सारे पास्टर्स भी मेरे साथ एग्री होंगे, इस दुनिया में सबसे महान सेवक पास्टर्स नहीं है, पेरेंट्स हैं। दे सर्व यू डे एंड नाइट विदाउट एनी पे। वो रात दिन तुम्हारी सेवा करते हैं, कुछ पैसे नहीं लेते। आपको उनका आभार मानना चाहिए। और कुछ बच्चों को मैं देखता हूं, मां को तू करके बात करते। तू, अपनी हैसियत है उनसे इस तरह बात करने की। मैं गारमेंट्स में था, अपने डैडी के साथ काम करता था, संभालना। प्लीज बच्चों को कंट्रोल करिए। एक दिन एक अंकल आए, मुझे पूछते हैं, सूरज भाई ये कौन है? मैंने कहा अंकल आहिस्ते बात करो, वालिद है मेरे पापा हैं। अच्छा, ये आपके डैडी हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें रखा है। तू अपने मां बाप को रखेगा? हाँ, इतने कांड किए हैं, उसके बाद भी उसने तेरे को रखा है। ऑनर योर पेरेंट्स। नीति वचन में लिखा है, जो अपने मां बाप का आदर नहीं करते उनका दिया बुझ जाता है और वो लोग घोर अंधकार में चले जाते हैं। और मैं बहनों को एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगी? आप लोग क्यों अपने पति को उसके मां बाप के खिलाफ भरते रहते हो? कमरा बंद हुआ, अंदर आजा। क्या हुआ? सारा दिन तंग कर रही है बुढ़िया, मैं छोड़ेगी नहीं उसको, ये लास्ट टाइम है, मैं कल चली जाएगी घर से। मां बाप के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
मेरे भाइयों, मेरी दुआ है खुदा तुम्हें ऐसी बीवियों से बचाए। एक अच्छी पत्नी तुम्हें यह कहेगी, मुझसे पहले पेरेंट्स को देख। यस, बस प्रभु के वचन में लिखा है हस्बैंड जो है वो मां बाप से अलग हो जाएगा, तुम लोग को बस मौका मिल गया है ना। लिखा है, लिखा है, लिखा है ब्रदर, सिर्फ इमोशनली लिखा है, फिजिकल नहीं लिखा है। कुछ बहनें ऐसे घूर घूर के देख रही हैं जैसे मैंने आपकी किडनियां मांग ली आपसे। सर मैं आपको सच कहता हूं, मेरा प्रचार है ना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपको सच कहता हूं, उसे स्वीकार करो, जिंदगी बदलेगी तुम्हारी। हालेलुया। और मेरे भाइयों, कभी वाइफ को गाली मत दो। हाथ उठाने वाला व्यक्ति तो विश्वासी नहीं है। दीदी सॉरी, आपका शादी अनबिलीवर से हुआ है। जो ब्रदर अपनी वाइफ को मारे, मैं तुमको फेस पे बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर अ हीदन। हमें हमारी बहनों का आदर करना है। अपना घर छोड़ के वो तुम्हारे पास आई है। कहिए अपने पास वाले को, हमें बहनों का आदर करना है। मैं एक वुमेन के लिए अपने मन में गंदे विचार नहीं रखता, क्योंकि तिमुथियुस में लिखा है, हर स्त्री को पूरी पवित्रता से बहन समझ। तक मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, बहनें हमारे बीच में सिक्योर फील करनी चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा सगा भाई भले नहीं है, ये मेरा भाई है। चर्च के अंदर भी कुछ लोग गंदे विचार रखते हैं बहनों के लिए। यार कैसे विश्वासी हो तुम? आप चाहते हैं मैं इस विषय में और बात करूं? इधर से कोई हाँ नहीं बोल रहा है, आपकी बात कर रहा हूं। और थोड़ा गहरा जाएं। ये पीड़ित है। इसको लगता है फेसबुक पे कोई गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। चलो पहले भाइयों को सिक्योर करते हैं, फिर बहनों को करते हैं, ठीक है? आदम पहले आया ना। मेरे भाई, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती है ना, वैसे रियल में नहीं दिखती। विश्वास करो, फिल्टर मारा है, फिल्टर, 5 फिल्टर, चूना लगाया है पूरा, और फोटो निकाल के तुम लोग पागल। मुझे एक बात बताइए, फोटो देख के प्यार होता है? मैं इसी से शादी करेगा, मैं इसी के साथ बर्बाद होएगा। हमारी दीदी को देखना है ना, सुबह सुबह दूध वाला बन, दिल ही खराब हो जाएगा तेरा। 5 बजे मिल, देख वो रियल होती है उस टाइम पे, रियल, पूरा चोटी बाहर रहता है उस टाइम पे। अब बहनों को बताऊं,
क्या आप कुछ लर्न कर रहे हैं? बहुत कुछ। दीदी, कोई भी लड़का आके कहे मेरे से शादी कर, मैंने दर्शन देखा, आप विश्वास करो मेरी बहन, ये चौथे माले पर रहता है, 5वें माले पे एक आदमी को कैंसर है, उसको इसका दर्शन नहीं आता, इसको दर्शन आपका ही आएगा। सीधा दर्शन देखेगा, और दर्शन में पता है क्या देखेगा? आप सफेद गाउन में थे, ये ब्लैक कलर के कोट में था, और विश्वास करो जैसे भी आपको ये कहे ना कि मैं सफेद मैं ब्लैक कोट में था, आप सफेद गाउन में थे, इसका मतलब क्या है? तू मर गया था, उधर आई थी ये। दीदी, ये सब प्रपोज करने के तरीके हैं। 100 में से एक को दर्शन देता है प्रभु। मेरे चर्च में एक भाई आया, ब्रदर ये लड़की देख रहे हो? हाँ दिख रही है, क्या हुआ? प्रभु ने कहा है, प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया है, मेरा शादी इसी से होगा। मैंने कहा अच्छा। अब मैं ऐसे लफंगों को बहुत अच्छे से पहचानता हूं। ओके, या आई कॉल देम लफंगास। लफंगा इज नॉट अ बैड वर्ड, इट मीन्स वो लोग जो, मैंने उसको पूछा आपका पास्टर कौन है? आप। बैप्टिज्म किससे लिया था? आपसे। कलीसिया में किसके आता है? आपके। मैंने कहा प्रभु को बोल जो दर्शन तेरे को दिया है वो मुझे भी दे। हर 2 महीने में आके पूछता है दर्शन आया क्या पास्टर जी? मैं बोलता हूं दर्शन का द भी नहीं आया। दर्शन देखा। कभी कभी आपके पीछे पता है कैसे आएंगे बहन लोग? मुझे प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के विषय में पता है, मैं बाइबल स्टडी दे सकता हूं आपको। हमारी बाइबल स्टडी स्टार्ट होती है रात को 12 से 3 व्हाट्सएप पे। बच्चों, भाई तुझे चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है, उसका पास्टर जिंदा है, उसको सिखाएगा। डोंट वरी, तू इतना बर्डन मत ले। तेरे 5वें माले पे कोई बैठा है, उससे मिल। सिस्टर, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है ये बोल के, मैं आपको दिल पे पत्थर रख के बताता हूं, अधिकतर लड़कों को आप नहीं, आपका बदन चाहिए। बिलीव मी, जिस दिन आपने उनको वो दे दिया, अगले दिन उनका बातचीत आपसे कम होता जाएगा, क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको मिल गया। बचिए। मुझे परमेश्वर ने कहा नागपुर के लोगों को वॉर्न कर। बिलीव कीजिए, आज मैं शाम को प्रेयर कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा यहां के जवान बहुत व्यभिचार में हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं लड़कियों के साथ, और कुछ बहनें भी लड़कों के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा तू बोलना। आप विश्वास करो, आपको मैं बोल रहा हूं ना, मैं अंदर से हल्का होता जा रहा हूं। आज मैं एक बर्डन के साथ यहां आया था। मुझे परमेश्वर ने कहा यहां पर बहुत लोग हैं जो व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं। ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार न केवल तुम्हें नरक में ले जाएगा, वो पृथ्वी पर भी तुम्हारे बदन को और तुम्हारे मन को डैमेज कर देगा। वो एक ऐसा पाप है, विश्वास कीजिए बहन, मैं आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने आज से पहले जितने भी अश्लील वीडियोस देखे थे प्रभु में आने से पहले, वो मुझे आज तक याद हैं। मैं आज तक नहीं निकल पाया हूं। मुझे आज भी वो सब याद आता है। यही कारण है मैं बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखता, न मैं उनके गीत सुनता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं जो मैंने पहले लिया है मैं वही नहीं निकाल पाया हूं आज तक। मैं विश्वासियों को जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज भी पिक्चरों पे जाते हैं और रविवार के दिन गीत गाते हैं, मेरे लिए सब कुछ जीसस है। हिपोक्रेट्स, इट्स अ हिपोक्रेसी।
ये पाखंड है। पॉल वॉशर ने कहा हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर हमें सिखाया जा रहा है कि यीशु को पाने के लिए संसार त्याग